यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में आजकल मैं आपसे ईश्वर विषय पर चर्चा परिचर्चा कर रही हूँ। वैश्विक हिंदू मानव समुदाय में सर्वशक्तिमान ईश्वर को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, जिनमें एक भ्रांति यह भी है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर किसी विशेष देश काल स्थिति परिस्थिति में पशु और पक्षी का शरीर धारण कर अवतार लेते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर विषयक इस भ्रामक सिद्धांत के चक्कर में उलझकर परम आदरणीय श्री कृष्ण जी जैसे सर्वोत्तम श्रेणी के जीवात्मा को भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का अवतार मान लेते हैं और विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय धार्मिक वचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। परंतु लोग यह भूल जाते हैं कि अर्जुन द्वारा पूछे गए और श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए 700 प्रश्नोत्तरों के समूह का एकमात्र यही निहितार्थ है कि अर्जुन को उसके अवसादग्रस्त मन स्थिति से बाहर निकाला जाए, जिससे कि उसका बीमार मन ठीक हो जाए और वह पुनः युद्ध कर सके। जब आप महाभारत का अवलोकन करेंगे तो आपको एक नहीं ऐसे कई प्रसंग मिल जाएंगे जो बड़ी स्पष्टता के साथ यह प्रमाणित करते हैं कि श्री कृष्ण जी एक सर्वोत्तम श्रेणी के जीवात्मा थे, न कि सर्वशक्तिमान ईश्वर। मैं श्री कृष्ण जी के जीवन से संबंधित केवल उन 3 प्रसंगों की चर्चा करूंगी जिसको सुनकर आप भी यह मानने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि श्री कृष्ण जी एक शक्तिमान जीवात्मा तो हो सकते हैं, परंतु एक सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं। पहला प्रसंग वीर अभिमन्यु का है। अभिमन्यु श्री कृष्ण जी का एकमात्र सगा भांजा था, जिसे कौरव पक्ष के 7 महारथियों दुर्योधन, जयद्रथ, दुशासन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, कर्ण, शकुनी ने मिलकर मार डाला था। परंतु प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण जी ने सर्वशक्तिमान ईश्वर जैसा किसी व्यवहार का कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। दूसरा, युद्ध भूमि में कौरव पक्ष की सेना का नेतृत्व जयद्रथ कर रहा था। श्री कृष्ण जी के साथ साथ पांडव पक्ष के सभी धुरंधरों का कोई भी पुरुषार्थ जयद्रथ को नहीं हरा पा रहा था। कई दिनों के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण जी ने सूर्यास्त होने के बहुत समय पहले ही सूर्य को ढककर सूर्यास्त होने का भ्रम पैदा कर दिया, जिससे जयद्रथ को मारा जा सके, क्योंकि सूर्यास्त होने के पश्चात युद्ध न करने का नियम बना हुआ था। श्री कृष्ण जी के इस युक्ति की सहायता से अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया था। यहाँ भी श्री कृष्ण जी ने सर्वशक्तिमान ईश्वर जैसा किसी व्यवहार का कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। तीसरा, श्री कृष्ण जी के सारथी ने जब श्री कृष्ण जी को यह बताया कि बलराम जी की मृत्यु हो गई है, तो श्री कृष्ण जी जंगल में जाकर बलराम जी का दाह संस्कार किया और थका हारा होने की वजह से एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। जंगल में हिरण का शिकार करने वाले जरा नामक बहेलिया की दृष्टि जब पीतांबर वस्त्रधारी लेटे हुए श्री कृष्ण जी के ऊपर पड़ी, तो जरा नामक बहेलिया ने लेटे हुए श्री कृष्ण जी को एक हिरण के रूप में देखा समझा और तीर चला दिया। तीर सीधा श्री कृष्ण जी के पैर के तलवे में जा लगा, जिससे कि उनका प्राणांत हो गया। यहाँ भी श्री कृष्ण जी सर्वशक्तिमान ईश्वर जैसा किसी व्यवहार का कोई प्रदर्शन ना कर सके। करते भी कैसे? वे मूलतः एक मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा ही तो थे। श्री कृष्ण जी के जीवात्मा होने की मेरी कोई स्वतंत्र कल्पना नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण जी ने स्वयं अर्जुन को सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्वरूप कुछ ऐसा स्पष्ट किया था।
ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यत्रारूढ़ानि मायया। अर्थात हे अर्जुन, सभी जीवात्माओं को स्वसंचालित भिन्न भिन्न प्रकार के रूप रंग और आकार प्रकार युक्त शरीरों में स्थापित कर स्वयं को साक्षी भाव में रखने वाले परमपिता परमेश्वर सभी जीवात्माओं के हृदय में रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18:61 का योगीराज श्री कृष्ण जी के इस वचन में हृदय शब्द का अर्थ साक्षी भाव समझा जाना चाहिए। ईश्वर विषय होने के कारण यहाँ हृदय शब्द का अर्थ साक्षी भाव से है। ईश्वर सभी जीवात्माओं के हृदय में रहते हैं। इसका तत्वार्थ यह है कि ईश्वर सभी प्राणियों के साक्षी हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर का स्वरूप सदैव ऐसा ही रहता है। अतः हम सबको परम आदरणीय श्रद्धेय श्री कृष्ण जी को एक सर्वोत्तम श्रेणी का शक्तिमान जीवात्मा के रूप में जानना, समझना और मानना चाहिए, ना कि सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।